ओम जी, प्रातःकाल की तृतीय बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जो लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, कल सायंकालीन में बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए थे संध्या वंदन के समय, और सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाइए, शीघ्रता करें और योग का आनंद लीजिए, क्योंकि हाँ अभी आए। और साथ में शारदीय नवरात्रे जो प्रारंभ हुए हैं आज से, दिन सोमवार से, ये 1 अक्टूबर तक चलेंगे। और इसमें योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और ये हमारे अंतर्मन से, हमारी आत्मा को हमारे उस परम पिता परमेश्वर जोड़ने का कार्य ये जो आज के जो नवरात्रि चल रहे हैं इसमें होगा। और विशेष पूजा साधना रहती है साधकों की, जो विशेष तौर से अपने इष्ट देव को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष तौर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत खास हो जाती है। तो आज जो कलश स्थापना का जो समय था वो 6 बजे से लगभग 7:15 साढ़े 7 तक था। उसके बाद दूसरा समय 11 बजे से लगभग रहेगा। तो आप लोग आज कलश स्थापना कीजिएगा और माता शैलपुत्री को आज हम पूजन करेंगे। चलिए अपने स्थान पर बैठ जाइए और सीधा सीधा लंबा गहरा श्वास भरते आइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अभी जो पहला अभ्यास करेंगे वो भस्त्रिका का प्रथम बेसिक अभ्यास करेंगे। श्वास भरकर भीतर श्वास रोक कर रखेंगे, यथासंभव यथाशक्ति लंबी गहरी श्वास भरिए और अपने मन को अपनी श्वासों और विचारों को शून्य करने का प्रयास कीजिएगा, श्वासों से जोड़ते हुए। आइए अंतर्मन में लंबी गहरी श्वास
बेहतर बनाने के लिए, लंग्स को एक्टिव करने के लिए अंततः कुंभक और यथासंभव अपने संपूर्ण सामर्थ्य को लगा दीजिए उस सांस को रोकने में। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार शून्य हो रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो रहा है, अवचेतन मन प्रसन्न हो रहा है, चेतन मन प्रसन्न हो रहा है। मुस्कुराते सांस को भरिए और भीतर ही रोक के उच्चतम शक्ति को लगाने का प्रयास कीजिए। श्वास को पूर्ण सामर्थ्य के साथ भीतर जब तक दम घुटना न जाए तब तक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। उपरांत कुंभक के बाद एक बार और दोहराइए, लंबी श्वास में
जिन घरों में नकारात्मकता है, लगता है घुसते ही एक नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, ऐसे में प्रातःकाल अथवा सायंकालीन तो करना ही है। ईशान कोण में देसी गाय का घी का दीपक जिनको प्रॉब्लम अधिक है लंग्स से, वो अपने कमरे में लगाएं। वैसे स्थिति में उनको बहुत अधिक सकारात्मक भाव के साथ उनके लंग्स भी ठीक हो। चलिए, वस्त्र का प्राणायाम का द्वितीय जो अभ्यास है उसमें आएंगे तो दोनों हाथ आपके दोनों हाथ गोदी में रखते हुए आइए। विश्वास एक बात को ना मानिए, जितना अधिक हम श्वास के साथ प्राणायाम को जोड़ पाएंगे, श्वास से स्वयं को जोड़ पाएंगे, उतना अधिक हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। और जितना हम इससे डिटैच होंगे, धुआं है, धूल है, ऑयल है, किसी तरह से भाप में आ रहा है, चिल्ड है, ठंडा है, कोहरा है, ये सब कुछ अगर हमारे नासिका के माध्यम से जाएगा तो हमें कंडीशन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। धूल को तो नहीं रोक सकते ना। हाँ, तो आपने फिर वो मास्क का प्रयोग करना। ठीक है, जब धूल है तो तुरंत मास्क लगा लीजिए, अदरवाइज आपको पता होगा
ये इसी में जो महिंद्रा हमेशा पार्टनर हैं इनके। अब हाँ हाँ ठीक है, समझ। उनका एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सारी थी, ठीक है। और दूसरा शायद उनको मेरी कैंसर हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है काफी। हाँ फिलहाल बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कैंसर के बाद भी, क्योंकि अगर हमें इनिशियल स्टेज में पता चल गया था, चल जाता है, तो फिर वो उसका इलाज ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमने मास्क का प्रयोग, आप देखा होगा मास्क का प्रयोग हमेशा करते हैं फिर, ठीक है। तो मास्क अपने साथ में रखिएगा आप, जैसे लगे तो तुरंत आप पहन लीजिए, ठीक है। हर समय नहीं पहनना है उसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको ये लगता है कि अब हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत आप डाल दीजिए। चलिए, इनका हेयर का भी टाइम लग रहा है सोमवीर। अच्छा, देखिए कपालभाति में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो कपालभाति में क्या होगा कि जैसे ही हम स्ट्रोक लगाएंगे वैसे ही क्या होगा, आपके एनस को, गुद्दा को, जहाँ से लैट्रिन करते हैं, ऊपर की तरफ संकुचित करेंगे। थ्रो इधर किया, नीचे संकुचित, हर स्ट्रोक में महसूस होगा आपको। नीचे हो पा रहा है, कर पा रहे हैं हर श्वास के साथ। तो यही लगाएंगे आप, इसी के साथ करेंगे तो हमसे हमारे क्या होता है कि नाभि से नीचे के रोग, चाहे महिला जनित रोग है चाहे पुरुष जनित रोग, इन दोनों में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। साथ में अगर किसी को इस तरह की कोई रोग इनिशियल स्टेज में हो भी गए हैं तो वो सारे दूर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि शरीर के अंदर कोई सी भी परेशानी हो जाए तो वो सबसे तेज हीलिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो योग के अंतर्गत ही होती है। कहीं आप मेडिसिन ले रहे हैं, कब से योग किया है, ये सब भूल जाइए। आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ नियमित तौर से करते रहिए, आपको लाभ मिलता है। तो हमारे साइनस और बताइए योग क्या क्या ज्यादा छोड़ सकते हैं? नहीं, तो अभी जो कपालभाति मैंने अभी दूसरी टेक्निक बताई, इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ आपको। मैंने कहा आपने सिम्हा क्रिया देखा था? ना ना ना, वो सिंहासन था। मेरे चैनल पर देखिए, हिंदी में डाली, मैंने सैटरडे को बताया था आपको, सिम्हा क्रिया करके, है ना, उसको डालेंगे आप, तो उसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आप बहुत आराम से बता दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। हर स्ट्रोक के साथ एनएस को नीचे की क्या पाया मेरे बनाए अब तो ऐसी कृपा हो जीवन
निरर्थक जाने न पाए। पूर्ण पवित्र मन को करते हुए एक एक श्वास के साथ अंतर्मन से उस परम पिता परमेश्वर को जोड़ते हुए माता की कृपा, माता का ध्यान जब श्वास के माध्यम से होगा, क्या करते रहिए निरंतरता के साथ। निरंतर तक लगातार बिना रुके बिना थके ही लाभ प्राप्त होंगे। रुकना नहीं, थकना नहीं, आलस नहीं।
कफ निकल आ रहा है। नासकम डालने के लिए कोई ड्रॉप यूज कर रहे हैं आप? कैंपर डालकर कैंसर का क्या? इस तरह का है। सिला दिला अब वो ज्यादा नहीं करोगे कभी कभी निरंतरता के साथ दो चीजें आपको अपना व्हाट्सएप में बड़ा खोलिएगा। एक औषधि बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ से लेंगे तब पता नहीं कब लेंगे, लेकिन तब तक आप एक ऑयल षडबिंदु तैलम, ठीक है, तो बैद्यनाथ का लीजिएगा और इसको 3 से 5 बूंदे दोनों नासिकाओं में आप सुबह शाम दोनों समय डाल लें, और 3 समय डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह दोपहर शाम लिख लीजिए। काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, एक ऑयल और लिखिए, है रखी है ठीक है, तो मैं ले लीजिए, बैद्यनाथ का ले लीजिए। अणु तेल को क्या करेंगे, आप जब भी बाहर जाएंगे, ठीक है, घर से बाहर निकलेंगे, चाहे यहाँ योग में आ रहे हैं, रोज सुबह शाम तेल तो डालेंगे, वो जो डाल रहे हैं वो वाला तेल डालेंगे। ये वाला तेल ऐसे लेकर और अंदर लगाएंगे इसके, ठीक है, ये काम आपने करना, ठीक है, और वो केवल आप ही यूज करें, उसे और कोई यूज करें, ठीक है, आपका अपना होना चाहिए। अगर किसी और को यूज करना हो तो वो इंडिविजुअली अलग ले, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है, ऐसा ना हो कि उससे आप भी यूज कर रहे हैं और कोई और यूज कर रहा है, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसको बिना रुके बिना थके इसको निरंतरता के साथ डालेंगे, ठीक है, और इसको सूतना नहीं है। कैसे डालना है तेल को डालेंगे तो केवल श्वास भरनी है, ऐसे इतनी बस, इससे ज्यादा तेल नहीं। ऐसा ना हो कि आप जब तेल डालें तो ऐसे मत खींच लेना आप, बस हमें केवल इतना से खींचना है जो हमारे नासिका तक रहे और इस एरिया में बना रहे, ठीक है, तो ये काम आप कीजिएगा, ठीक है। ये 2 काम जो मैंने बताए आपको, ये नियमित तौर से करने हैं। आपको प्रॉब्लम हो तो करना है, प्रॉब्लम नहीं हो तो करना है, ठीक है। रात में भूल जाए तो उठकर डालिएगा, सवेरे जाने के बाद भूल जाए तो जिम में डालिएगा। इसको अपने साथ कैरी कीजिए, ठीक है। एक मास्क अपने साथ निरंतर रखिएगा, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो सर्जिकल मास्क होता है उसका डब्बा ले आइए, ठीक है, उसको यूज कीजिएगा, क्योंकि बार बार हमें हर बार चेंज कर लेना है, ठीक है। ये 2 चीजें आप, जो 3 चीजें मैंने बताई, इनका प्रयोग नॉर्मली करना है आप, ठीक है। और अपने साथ में एक जो एक हैंड वॉश होता है, ऑटोमेटिकली होता है क्या, जिसको हाँ सैनिटाइजर टाइप, वो अपने साथ में एक बोतल अपने पास रखिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे हाथों में अगर इन्फेक्शन आ रहा है, ठीक है, और हम नासिका को प्रयोग कर रहे हैं, नाक के हाथ में आएंगे, हाथ के, तो ये इस तरह की जो हमें हाइजीन है वो आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इस पर काम करेंगे। अभी औषधि खाने वाली हमने बात नहीं करी, केवल अभी ये एक्सटर्नल तौर पर हमने सब तरह से बात की है, ठीक है। जब खाने की आपको लगे कि खाने, ये जो करके आपकी सब श्वास प्रश्वास में लाभ हो रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। नहीं आप गंभीरता से लीजिए इसको। देखिए पता है क्या होता, क्या है कि जब हमें रोग बढ़ जाता है ना, तो हमें साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ता है। आप सोचो कि केवल एक ही साधे सब सदे, ये तो ठीक बात है, लेकिन होगा क्या, उसमें फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। तब तक आप, पता क्या होता है, पेशेंट फिर गिव अप कर देता है, अरे कुछ नहीं हो रहा है,
आप समझ रहे हो बात को? ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। जैसे हम किसी पेशेंट को औषधि देते हैं तो हम ये कहते हैं, जैसे ज्वर है किसी को तो हम कहते हैं काढ़ा लीजिए आप, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, प्लेटलेट डाउन हो रही है आपकी, अब आपको 15-15 दिन में बुखार लगातार बना रह रहा है, अब आपको 3 महीने 3-4 महीने हो गए, आपको 1-1 साल हो गए, आप क्या कर रहे हो, दवा खा लेते हो, खत्म बात, ओवर द काउंटर ली, खत्म बात। ऐसे अब जाने वाला नहीं है, ये जिद्दी हो गया अब इसको पूर्ण इसका निदान करना पड़ेगा, काढ़ा भी लेना पड़ेगा, आपको सिरप भी लेना पड़ेगा, आसब अरेस्ट जो है वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और फिर भस्म वाली दवा भी खानी पड़ेगी, ठीक है, और साथ में परहेज भी रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मिलाकर हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। आप सोचो कि केवल योग से लाभ लें तो अच्छी बात है, लेकिन तब तक क्या होता है कि इतनी लंबे समय तक पेशेंस जो है व्यक्ति खो देता है वो, कि अरे यार बहुत दिन हो गए करते करते यार, इससे कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए योग में रिजल्ट नहीं मैंने देखे अधिकतम लोगों के लिए। लोग एक तो ठीक प्रक्रिया से नहीं, ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसलिए लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हैं। तीसरा उनका समय जो है वो विकृत, जो समय योग का जो रोग का है दूर करने के लिए वो उस समय पर योग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम अनुलोम विलोम, चलो अनुलोम विलोम करते हैं। बहुत अच्छा। अश्विनी मुद्रा बनाइए दोनों हाथों में, दोनों उंगलियों को लगा दीजिए। ये सूर्य मुद्रा है जो आपने नीचे लगाई हुई है। हमने अश्विनी मुद्रा का निर्माण करने के लिए तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को दोनों, तर्जनी अंगूठी के पास की दोनों उंगलियां, अंगूठा हाँ अंदर और बाकी उंगली दोनों हाथों से बना लीजिए। और यहाँ ऊपर वाले हाथ को साउंड के साथ ब्रीथ इन करना पड़ेगा, आवाज के साथ श्वास को खींचिए, 3 सेकंड तक कम से कम खींचिए। जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे मन न जाने क्या क्या बताए, कोई न पाया मेरे बनाए, हे मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। निरंतरता के साथ चले रहती, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कोई ब्रेक नहीं, कोई छुट्टी नहीं, नो स्किपिंग। संसार की आदत रहकर
बात अपने मतलब की कहकर संसार में आसन रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर लाखों दुख सहकर अभी तक यूं ही बिताए। आवाज के साथ श्वास भरिए बस, और आवाज के साथ ही श्वास को छोड़ना है। इनहेल विद साउंड, एक्सहेल विद साउंड। 3 सेकेंड इनहेल, 3 सेकेंड एक्सहेल। आंखें बंद करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ with all positivities we are doing अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूर्ण विश्वास के साथ यही मेरे रोग दूर करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, अब तो तेरी ही शरण है। और अपने श्वासों को मन से जोड़िए और मन को परम पिता परमेश्वर से जोड़ने का कार्य एक एक श्वास के माध्यम से कीजिए, एकाग्रता के साथ। फिर सो न जाओ, अपने को निष्ठा प्रेमी बनाओ। ऐसा लगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्ठा प्रेमी बनाओ। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार चारों से न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार चारों से न जाए। मेरे नाम अब तो जीवन न पाए। सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। वह योग डालो, सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। हर कर्म है साधन, ऐसा समय आए। दर्शन है साधन, कर लो, ऐसा समय आए। अब तो सोचिएगा, रुकना नहीं। 2 मिनट और की वाला नॉन चल रहा है कि चल रहा है? कोई बात नहीं, चलाइए, जो चल रहा है वो चलाइए, जबरदस्ती चलाइए।
बना दो दारिद्र्य हर लो शांति बना दो दाता मेरे दीवानी बना दो दारिद्र्य हर लो शांति बना दो आनंद विज्ञानी बना दो अरे अचानक आने लगती है, ठीक है, पर इतनी आदत हो जाती है वो गोली खानी पड़ती है। बाकी बहुत तकलीफ, एक छींक आ जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। आपको तो कंटिन्यूसली बहुत सारी आ जाती हैं, कोई बात मतलब पता नहीं है कि किस दिन एकदम प्रभाव हो जाए, 2 दिन 3 दिन सही चल जाएंगे तो अचानक। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। श्वास थकना नहीं है। जिसको बार बार नाक में प्रॉब्लम हो, बार बार आपका डिस्टर्बेंस पूरा बना रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सारा फिर ब्रेन कैसे काम करेगा सोचो, है ना। मतलब ब्रेन एक्सरसाइज, प्राणायाम, प्राणायाम में क्या क्या आती है, क्या मतलब क्या क्या क्रियाएं आती है प्राणायाम में? प्राणायाम बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, ये तो नॉर्मल है ही जो आपने सुने हुए। अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन आ जाता है, उसके वेरिएशन होते हैं, फिर कपालभाति के वेरिएशन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अभ्यास हैं, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, उज्जयी प्राणायाम, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। शीतली है, शीतकारी है। कुछ प्राणायाम तो निरंतरता से करना ही चाहिए। कपालभाति, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम कर लें, नाड़ी शोधन अभी आगे चल के थोड़े से अभ्यास हो जाएगा तो फिर नाड़ी शोधन सिखा देंगे, उसमें आपको आसानी हो जाएगी थोड़ा सा, ठीक है। हाथ हर बार खोलिए, हथेली और हर बार बांध दोनों हाथ पास। तो उस पर इतने रील्स आने लगे एकदम, इंस्टाग्राम फेसबुक पर योग और एक्सरसाइज के। अच्छा
अब देखिए ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो। बहुत सारे हैं जिसको बता रहे वो सब ज्ञानी दे रहे हैं, तो फिर अब ऐसे ज्ञान का क्या होगा, क्या ही होना है। वो तो अपने व्यूज के लिए और उसके लिए। हाँ ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें। अब अलग से शूट नहीं कर पा रहे हैं, अलग से शूट नहीं कर पा रहे हैं। आप मैं नहीं कर पा रहा शूट, इसी में से ही। आप अकेले थोड़े कर लो। हाँ बात तो ये है ना। ये वाली बता दें, ये जो आप करा रहे हैं सर। हाँ झटका नहीं देना, एक बार में कीजिए। एक कार्डियक एक्सरसाइज कौन सी होती है? ये जो हम जो दौड़ते हैं जितने भी है ना, जिसमें लंग्स का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, हाँ ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, या फिर हम जो हाई नी जब कर रहे हैं, जंपिंग जैक हो जाती है, ये सब कार्डियो हो जाती है। ठीक है, प्लैंक के साथ हम जब माउंटेन क्लाइंबिंग में जब हम करते हैं तो वो सारी कार्डियो हो जाती है। ये सब ना छींकों की दिक्कत बदल इसमें हार्ट की जो गति है वो बढ़ती जाती है, वो कार्डियो के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, सीधी सी बात, रिवर्स। आज इन लोगों ने छुट्टी कर ली, फिर बताया भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। चलिए एक बार और कीजिए। इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को। नवरात्रों में प्रयास कीजिएगा कि सभी नवरात्रों में आपने उपवास रखना है, और ये उपवास का उपहास नहीं करना है, ये याद रखिए। उपवास का मतलब उपवास ही कीजिएगा, ऐसा ना हो कि दिन भर हम खाए ही पड़े। तो शरीर में जो बदलाव प्रकृति से जोड़ने के लिए हो रहे हैं वो हितकर की जगह अहितकर हो जाते हैं, हित नहीं करने वाले, वो रोग बढ़ाने वाले होते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि ऐसे समय में उपवास रखें। उपवास शरीर और मन दोनों पर कार्य करता है, इसलिए हमें प्रयास करना है। एक बार घुमा लीजिए, दोनों हाथ गोदी में रखिए और कोहनियां अंदर, तो ऐसा ना हो कि उपवास में आप श्वास प्रश्वास में इंसान ना खुजली से एकदम अच्छी लगती है। हम कोई हल्के फुल्के हम लोग महसूस कर रहे हो। ठीक है ना, जो बात को बढ़ाने वाला है, जो पित्त को बढ़ाने वाला है, जो कफ को बढ़ा, तीनों एक साथ ही हम भक्षण कर लेते हैं। खट्टा मीठा तीखा तिक्त कषाय मीठा नमकीन, सब कुछ एक साथ भक्षण करने का प्रयास करते हैं। दही के साथ खीर जरूर बनती है, रायता बनेगा और खीर पता नहीं क्या है, सब बनता है घर में, पड़ोसी मैं तो खाता हूँ, है ना। तो प्रयास ये कीजिएगा कि नहीं खाना है। शाम के वक्त आपने सलाद प्रयास कीजिएगा, मत खाइएगा शाम को सलाद नहीं खाना है, आपको तो बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ, प्रातःकाल बहुत अच्छी होती है सलाद, दोपहर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो सलाद का प्रयोग, खास तौर से खीरे का प्रयोग शाम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है,
ठंडी, सोच रहे हैं खीरा खाने की। हाँ नहीं, आपको खीरा दिक्कत करेगा, खीरा ठंडा होता है, सर्दी कर देगा। तो इसलिए आपने अगर खीरा खा लेते हैं तो अधिकतर मैंने कई पेशेंट को बुखार आते हुए देखा है, उन्होंने शाम को खीरा खा लिया और उसके बाद सवेरे तक बुखार में पड़े हुए। तो प्रयास कीजिएगा, दही खाना है तो दोपहर में खा लीजिएगा, ठीक है। खीर खानी है तो वो अलग समय रखिएगा, ठीक है। तो भारी भोजन हमें प्रातः काल करना है, और जब उपवास कर खोलेंगे तो लाइट भोजन ही खोलिएगा। ऐसा ना हो कि बहुत गरिष्ठ भोजन बना लेते हैं, ये बड़ा गड़बड़ होने लगा है, ठीक है। तो वो प्रयास कीजिएगा कि अब देखिए, व्रत को खोलना है तो तुलसी जल से खुल जाता है, व्रत खोलना है तो जल से खुल जाता है, गंगा जल से खुल जाता है। उपवास खोलना है तो आपको, है ना, किसी एक फल से खुल जाता है। अभी ये थोड़ी कि आपने ढेरों पकवान बना रख दिए, अब तो वो जब तक नहीं खाएंगे तब तक व्रत खुलेगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रयास कीजिए एक जैसा भोजन, एक ही सब्जी बनाइए आप। आज व्रत है, हाँ, तो एक जैसी ही सब्जी बनाइएगा, 3-4 तरह की वेरिएशन की आवश्यकता नहीं है। ये जितना हल्का खाएंगे उतना बढ़िया रहेंगे। शरीर के जो बदलाव अंदर हो रहे हैं, टॉक्सिस जो निकलना चाह रहे हैं, उनको अब निकालिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। और हमारे भारतवर्ष सनातन परंपरा में यह रहा है कि ये 2 बार आते हैं, ठीक है। होली और दिवाली। हाँ, तो जब गर्मी से सर्दी आती है तो सर्दी से गर्मी आती है, तो और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जो हम लोगों के लिए, एस्ट्रोलॉजर इत्यादि के लिए, साधु संतों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्रि होते हैं, तो इनमें जो है सिद्धि प्राप्ति हेतु और बहुत सारे मंत्र साधना, तंत्र साधना ये बनी रहती है। इसलिए आप लोग ये जो आपको मिले हैं नॉर्मल गृहस्थ जीवन में, इनको आप कीजिएगा तो 9 दिन तक प्रयास कीजिएगा कि पूर्ण भक्तिमय आपका परिवार का वातावरण हो जाए। प्रातः काल से रात्रि शयन काल तक याद रखिएगा, प्रयास कीजिएगा। इसमें पति पत्नी संसर्ग बिल्कुल ना करें, कदापि ना करें नवरात्रों में। इसमें हानि होती है, धातु क्षीणता होती है, ये बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जब जिस घर में आपने स्थापना कर दी है और कलश स्थापना हो गई है, ऐसे लोग पति पत्नी अलग ही शयन करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और जो लोग व्रत रख रहे हैं वो, अगर सब सफाई है तो धरती का प्रयोग कीजिए, वहां शयन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, इनका हमने अनुसरण करना बंद कर दिया है, इसलिए जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, अपने पैसे को ऐसी ऐसी जगह व्यय करते रहते हैं, लाभ क्या मिलेगा बोलो। इसलिए प्रयास कीजिएगा, जो छोटी छोटी, देखिए कहते हैं कि बातें कुछ बड़ी नहीं होती, बातें सब छोटी छोटी होती हैं। जीवन में नियम छोटे छोटे होते हैं, इन्हीं अगर नियमों का हम पालन कर लें तो पूर्ण जीवन आपका परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और बेहतर हो जाता है। बद्धगोलासन जितना होता है, जितना प्रेशर आपका, इतना प्रेशर आ रहा है, देखिए तो इतना ही रखिएगा। ये तो मेरा आ रहा है, आपने नीचे नहीं करना है, आपने केवल दबाव डालना है, ये याद रखें, नीचे दबाव डाल, जितना दबाव डाल सकते हैं आप, ठीक है। मैक्सिमम उतना दबाव, इतने पे ही मैक्सिमम दबाव डालिएगा। आप देखेंगे धीरे 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 पेल्विक फ्लोर आपका फ्लेक्सिबल होता चला जाएगा। ये अगला अभ्यास, हिप्स जॉइंट को ओपन करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, जिसमें एक अभ्यास ही जो ललासन है, ये मैं नॉर्मली करा चुका हूँ। तो इसको पीछे जितना हम अपना हिप्स खोल सकते हैं उतना पीछे फेंकेंगे, ठीक है, ये याद रखिए। पीछे अधिकतम जाना चाहिए, आगे तो आए कम आए, लेकिन पीछे पूर्ण रूप से जाना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे पैर से
एकदम ना हैवी कार्डियक की हमसे नहीं हो पाती। अब ऐसे हाँ, नहीं हो पाएगी। इनमें थोड़ा सा ये बॉडी में रिलैक्सिंग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और हल्का पसीना भी आ रहा है तो नहीं, अगर जब भी हैवी हो रहा है तो आप अपने शरीर की सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा। हैवी में क्या ना अभी समझ उतना स्टेमिना बनने हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपको एकदम से 40 की स्पीड अगर हमने गाड़ी को दे दी तो क्या होगा, है ना। धीरे धीरे ही वो पकड़ेगी स्पीड अपनी। जैसे अभी तक इसमें नहीं बैठ पा, जब मैं आसन बना बैठना हो पा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब पैर टिक रहा है, मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ पा। कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है। अभी आदत वो सारी छूट जाती है ना, तो मलासन में भी बैठेंगे तो क्या होगा, आपके हिप्स जो जॉइंट हैं वो आपके बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा। मेन तो जो है तो 1 आध इंच भी कम हो जाए बहुत लाभ। देखिए मैं आपको भाई बता दूं, पेट सबसे देर में जाता है, ये बता दूं, पेट का फैट सबसे देर में जाता है, बाकी सारे फैट जल्दी जल्दी जाते हैं आपके, ठीक है। और कोई फैट है ही नहीं। हाँ, नहीं तो यही फैट सबसे देर में जाता है, मैं आपको बता दूं। हाँ नहीं वो तो है। हाँ, क्योंकि ये आप सोचते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी बन जाता है, ठीक है। थोड़ी चलिए अगला अभ्यास। मैंने पंखा आपको ठीक की वजह से बंद कर दिया मैंने, सही है। ठीक है। चलिए सिंपल दिन में तो बहुत बैठ जाइए और कमर को पीछे और ज्यादा ये नहीं। सिंपल बैठ गए नॉर्मल, ये तो आसान हो जाएगा आपको बैठना। और रेस्ट, दूरी जो है दूरी बढ़ाइए। हाँ, अब आराम से और नीचे। अभी टैपिंग एरिया मत फैलाइए, केवल काफ मसल्स की आपकी जो टैपिंग है वो कर लीजिएगा। नॉर्मली, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला अभ्यास, सीधे बैठ जाइए और कर्ण रोगान तक, जैसे कि मैंने बताया था, पिछली बार भी कराया था आपको, ये आपको बहुत जरूरी है। ये दिन भर में आप 5-7 बार कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दृष्टि एक बिंदु पर टिका के रखनी है, आंखों से कान से धीरे धीरे दबाव डालकर बाहर दबाव डालना है, ठीक है। तो लंबी गहरी श्वास भरिए। दबाव किस तरीके का? दबाव, हाँ, मुंह तो फुला रहे हैं लेकिन प्रेशर यहाँ आना चाहिए कानों पर, ठीक है, पर्दे पर आना। लंबी गहरी श्वास भरिए। झटका मत दीजिए, झटके से सांस टूट रही है एकदम। झटका नहीं दे रहा है आपने। आपने क्या करना है, लंबी गहरी श्वास भरी और एक दबाव डालना है, बहुत धीरे जेंटली डालना है, ताकि आपके कानों पर प्रेशर ज्यादा आया, प्रेशर आया। हाँ, इसको पूरा कीजिए आंखों से और कानों से, बिल्कुल। ये सारी जो यहाँ पे कफ भरा हुआ है सारा निकल के बाहर आएगा। चलिए कीजिए। दृष्टि एक जगह बिंदु पर टिका के रखना है, दृष्टि नहीं हिलानी बिल्कुल भी। धीरे धीरे प्रेशर डालिए, ठीक है। इस प्रेशर को मेंटेन कीजिए, यानी धीरे धीरे प्रेशर जो बढ़ रहा है वो डालते रहिएगा, ठीक। और नीचे उंगली ये लगा लीजिए ताकि होंठ ना खुले, ऐसे। एक बार और वो निकल मुंह से रही है सांस। नहीं नहीं, तभी तो कह रहा हूँ नीचे होंठ लगा। प्रेशर आया तो वो निकल नहीं पाई कान में, जो फंस जाती है। होंठ के नीचे मैंने ये लॉक लगवाया है ना, देखो। नहीं, वो आप जो सही है, लॉक लगा दो, वो एकदम खसके से। अच्छा, वो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिएगा। केवल नाक से ही श्वास निकालना है,
मजबूत। अभी तो नाक और मुंह सब बंद कर लिया ना हमने, नीचे के द्वार बंद कर दिए, ये वाले खोलने हैं, बस यहाँ से हवा निकालनी धीरे धीरे। ठीक है, चलिए। आंखें खोलिए भैया, आंखें खोल के, आंखें खोल के रखिएगा। एक जगह दृष्टि अपनी एक बिंदु पर टिका के रखिए। नीचे लॉक लगाइए, प्रेशर धीरे धीरे डालिए। पहले लंबी गहरी सांस भरिए, जल्दबाजी नहीं करना है इसमें। आप क्या कर रहे हो, सांस तो ले नहीं पा रहे पूरा, सांस ले रहे छोटी, तो दम तो घुटेगा। पहले नॉर्मली जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे। ठीक है, देखिए पूरी भर लीजिए। उसके बाद आंखें खोलिए, सामने की ओर धीरे धीरे एक जगह एक बिंदु पर, बिल्कुल सामने, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल मध्य में आपकी दृष्टि बनी रहे। और उस बिंदु पर अब हो पाया, ऐसी पूरी लंबी गहरी श्वास दोबारा। कान में प्रेशर नहीं आया लेकिन हाँ, डाल नहीं पाए ना आप प्रेशर, इससे पहले आ गया। धीरे धीरे डालिए प्रेशर। प्रेशर धीरे धीरे लीजिए कानों पर। ये क्या कहलाती है? ये कर्ण रोगांतक क्रिया कहलाती है। इसको आपने कर लेना है, आपकी आंखों से गंदगी निकल जाएगी। कीचड़ आता है, बिल्कुल आएगा, कीचड़ तक आ जाएगा। आता है बहुत। हाँ, तो ये सब बंद हो जाएगा। अब आया कानों को प्रेशर। अब आया, तो बस ये प्रोसेस आपने अपनाना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कानों की क्षमता सुनने की, कान में ठस बंद हो रहा है। हाँ, तो अब ये रिवर्स हो जाते हैं कान। कानों से सुनने की जो क्षमता है ना, हमारी जो जितना भी शरीर के ऑर्गन हैं, जितनी इंद्रियां हैं, हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो काम कर सकते हैं। बशर्ते क्या, उसको हीलिंग प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। और वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी योग से। रोग कोई सा भी हो जाए, घबराने की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को, बस थोड़ा पेशेंस रखे। ठीक है, बस बात। और कानों पर केवल मुंह बंद नाक बंद, जितना कोई बात। तो इस प्रकार से हमने, आइए अंत में अपने स्थान पर खड़े रहिए, क्लैपिंग थेरेपी करा देते हैं। ठीक है, तो अपने स्थान पर खड़े होकर क्लैपिंग थेरेपी करेंगे। सबसे पहले तो हम जो क्लैपिंग कर रहे हैं वो इस वाले पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे, इन दोनों को जैसे ही हम ग्रिप करेंगे और वैसे ही फिंगर बंद कर लेंगे। और ये ऐसे नहीं मारना है, इसको नीचे रखना है। देखिए नीचे प्लेस करना है और तब ग्रिप करना है। जोर से मारेंगे, ग्रिप करेंगे। ऐसे ही जब यहाँ मार रहे हैं तो यहाँ ज्यादा तेज लगेगा, आप ऐसे मार के जाओगे तो तेज लगेगा। और हमने जैसे मारा और ग्रिप कर लिया, तुरंत यहाँ मार के देखिए, तुरंत पकड़ लेना है उसको यहीं पे। ठीक है, तो आपको कम लगेगा। चलिए, रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, last. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अपने चेहरे पर लगा दीजिए इन हाथों को। तो ये एक्यूप्रेशर की एक जो क्लैपिंग थेरेपी हमने यहाँ से दी है, ये सभी को कर लेना चाहिए। और समापन करते हैं सत्र का। आइए शांति पाठ। द्यौ शांतये अंतरिक्षं शांतये पृथिवी शांत आवः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। पूरा वाइब्रेट हो रहा है। हाँ अच्छा। तो आप सभी लोगों के लिए पुनः नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी तक अगर पूजा नहीं की है तो बहुत जल्दी से आप स्नान करके जल्दी से पूजा कर लीजिएगा। और इनमें प्रयास कीजिएगा प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे तक आप पूजा करने का प्रयास कीजिएगा। और यज्ञ आदि करते हैं तो डेली प्रतिदिन इन नवरात्रों में प्रत्येक दिन कीजिएगा। आप देखेंगे माता रानी की कृपा आप पर बहुत बरसेगी। रीना दास जी, आप बहुत लेट आए हैं आज। अब सत्र का समापन किया है हमने। और कल सायं संध्या वंदन में भी आप नहीं थे। और प्रातःकाल के समय आप जुड़े हैं। आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। दिव्य योग आश्रम से अभी हम तृतीय सत्र कर रहे थे योग का। और प्रातःकालीन यज्ञ इत्यादि संपन्न करने के उपरांत यहाँ योग का आनंद लिया। और इन नवरात्रों में योग का और यज्ञ का बहुत महत्व होता है हमारे घर के सौभाग्य के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इन नवरात्रों में हमें प्रयास। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूरा देख किया अभी। अच्छा, नहीं आपका कमेंट नहीं मिला था इसलिए हमें पता नहीं चल पाया कि आप हैं। जब भी आप आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा हमेशा, तो हमें पता चलता रहेगा। और सायंकालीन सत्र में आप अवश्य जुड़िएगा सायं 5 बजे। और फिर संध्या वंदन का समय होता है, उसमें भी आप अवश्य आइएगा। और उसमें आप माँ भगवती की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। यहाँ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी हम समाप्त करते हैं। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। हाँ, कल प्रातःकाल रविवार को अवकाश रहता है, तो क्योंकि चिकित्सा कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए हम नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए एक दिन के लिए ऑयलिंग के लिए छोड़ देते हैं सभी के लिए
कि आपने पूर्ण ऑयलिंग करनी है अपने शरीर की। इसलिए हम प्रातःकाल और सायंकाल का सत्र नहीं लेते, और इसमें हम अपना स्वयं का जो योग होता है, ध्यान मेडिटेशन, वो हम करते हैं, और उसमें ऑनलाइन नहीं आते हैं। जो प्रथम सत्र है वो ऑनलाइन है, उसमें हम इंडिविजुअली ही कर पाते हैं वो। और दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि सायंकालीन संध्या प्रत्येक दिन तो आप संध्या बंधन में जुड़िएगा, और सायंकालीन में आप जो योग सत्र है उसमें भी आइएगा। और अच्छा, कैसा लगा योग, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आश्रम से जुड़कर, आपको ये अवश्य बताइएगा। और हम जो यहाँ से वीडियो लाइव जाते हैं उसको बाद में हम वीडियो में भी अपलोड करते हैं, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं पुनः। और हमारी मुद्राएं देखी क्या आपने, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत सारे लॉन्ग वीडियोस हैं, बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हैं, बहुत सारे हैं, उनमें भी आप अवश्य देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हमारी हिंदी आपको समझ में आ रहा है? जी, हिंदी प्रॉपर समझ में आता है आपको? अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा। शायद सायंकालीन 5 बजे हम योग में जुड़ेंगे, और संध्या बंदन में 6:30 बजे लगभग जुड़ेंगे। और बाकी अच्छा, हिंदी समझ में नहीं आता? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वैद्य विशाल जौहरी को। साथ में उसमें ऑल पर आपने क्लिक करेंगे तो जैसे ही ऑनलाइन आएंगे हम, तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हम ऑनलाइन आ रहे हैं। तो आप अवश्य प्रातः जुड़िएगा तो अच्छा लगेगा। और हमें आप फेसबुक पर भी आप जाकर फॉलो कर सकती है, कनेक्ट कुकिंग। अच्छा, क्या बात। ओम जी, बहन जी कैसी हैं आप? नवरात्र, शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुंजन बहन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और इसमें इन 9 दिन व्रत अवश्य रखने हैं। जय माता दी। आपको व्रत अवश्य रखने हैं, याद रखिएगा। और ये प्रयास कीजिएगा कि जो लोग इन नवरात्रों में अंडा मीट मछली छोड़ देते हैं और उसके बाद शुरू कर देते हैं, प्रयास कीजिएगा, उस दिन भी तो माता रानी देखेंगी, उस दिन भी तो ईश्वर देखेंगे। तो प्रयास कीजिएगा जीव की हत्या आपके माध्यम से तो ना हो कम से कम। और जितना हम बचा सकते हैं उतना हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जीव हत्या हमारे सनातन धर्म में बताई जाती है कि पाप है। और वाकई पाप इसलिए है क्योंकि एक सर्कल बना हुआ है, छोटा जीव बड़े को, और वो गंदगी ये कौन खाएगा? गंदगी कीड़ा खा रहा है और हम उसको जीव को हम ही खा जाते हैं, तो गंदगी कौन साफ करेगा? तो इसलिए हमें उसको कभी भी हत्या नहीं करनी है। ये आप जंगल पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? तो अच्छा लगा। और इसी प्रकार से हमसे लगातार जुड़े रहिएगा। और YouTube चैनल के ऑल पर जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको अवश्य ही प्राप्त होती रहेंगी नोटिफिकेशंस। और हम जब जब लाइव आएंगे तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। दूसरा, फेसबुक पर भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे वैद्य विशाल जौहरी के नाम से। और फेसबुक पेज के माध्यम से भी आप लगातार हमसे कनेक्ट रहिएगा। इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमें दीजिए इजाज़त। ओम शम।